आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष इस पूरे मामले पर क्यों हमलावर है? तो सबसे पहले तो आप कांग्रेस के मनीष तिवारी और AIMIM के ओवैसी की ये बात सुनिए। ओवैसी लिख रहे हैं that in August I had raised the issue of our ex-naval officers stuck in Qatar. Today they have been sentenced to death. Narendra Modi has boasted about how much Islamic countries love him. He must bring our ex-naval officers back. It's very unfortunate that they face the death row. सर, कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। Cavalier manner in which the NDA BJP government, Minister Jaishankar and his ministry have dealt with this issue. And therefore, under those circumstances, if anything happens to these 8 people, their blood would be on the hands of the NDA BJP government. And therefore, I would like to demand that the Prime Minister of India must take it up with the highest levels of the Qatar government, get the sentence commuted and get these naval officers repatriated. What kind of G20 presidency was this? That at the end of it, you have 8 Indian very senior decorated Navy personnel sentenced to death on charges which nobody is aware of. अब देखिए, मन में सवाल आता है कि अब पूरी स्थिति में भारत अब क्या कर सकता है। तो देखिए, जानकारों का कहना है कि सबसे पहले तो भारत कतर की अथॉरिटीज को ये अपील कर सकता है कि आपने जो ये फांसी देने का डिसीजन लिया है इन अफसरों को, वो आप रिकंसिडर कीजिए, या फिर अगर वो आपके कैदी हैं तो उनको भारत की जेल में शिफ्ट कर दीजिए, जिसको एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है। या फिर, और ये भी आरोप लग रहे हैं कतर पर कि ऐसे गुपचुप तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये जो आरोप लगाए गए हैं वो भी कतर की इंटेलिजेंस ने ही लगाए हैं, और जिस तरीके से उनको उठाया, जिस तरीके से भारत को बताया नहीं, जिस तरीके से अभी तक चार्जेस, अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं, तो इसमें पता नहीं कतर क्या करना चाह रहा है। तो अब जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है फांसी का, उसको जो भारत है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका चैलेंज दे सकता है, इसको इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठा सकता है। अरब और यूएई की मध्यस्थता, और भारत जो है अपने रिश्ते जो उसके साथ अरब के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यूएई के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो उनको बोलकर इस पूरे मामले में मध्यस्थता करवा सकता है। कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और कुछ तो बड़े पदों पर भी हैं, तो भारत यहाँ से भी उनको ये अपील कर सकता है कि आप प्रेशर बनाओ कतर गवर्नमेंट पे, और जो ये अफसर वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए और उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए। और क्या कर सकता है भारत कारोबारी रिश्ते का हवाला दे सकता है, क्योंकि भारत और कतर के बीच तकरीबन 15 अरब डॉलर का ट्रेड होता है। तो ये जो उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसको अब वो ताक पे भी रख सकता है, और इसका हवाला देके कतर पे प्रेशर बना सकता है। सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई। देखिए, जो अल जजीरा आपने सुना होगा, ये कतर का ही सरकारी मीडिया चैनल है, और मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने तो इसको बैन भी कर दिया है। तो अगर भारत चाहे तो इजराइल की तरह ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है, और कनाडा जैसा बर्ताव भी कर सकता है। आपको पता है भारत और कनाडा के बीच में क्या हुआ है, यहाँ से राजदूत को हटा दिया गया कनाडा के, वहाँ पे एक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दे दिया था। उसके बाद भारत और कनाडा के बीच में बहुत ही सारे जो है डिप्लोमेटिक एक्शंस देखने को मिले। तो जैसा कनाडा और भारत के बीच में हुआ, वैसा अब भारत और कतर के बीच में भी हो सकता है।